देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो आपसे बोला गया इस इंटीग्रल को सोल्व कीजिए। तो अगर हम बेसिक्स पे अपने देखें तो हमने कहीं पे भी दो फंक्शंस के डिवीजन के लिए अभी तक इंटीग्रल नहीं पढ़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के लिए करते क्या है, पहले जो इंटीग्रेंड है इसके अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना था हमें। तो जो भी ऊपर न्यूमरेटर में टर्म्स है उन सभी टर्म्स को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ 4/x स्क्वायर और dx विच इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर नीचे है, पावर ऊपर जाके कम हो जाएंगी, यहाँ पे भी कम हो जाएगी और यहाँ पे इसको नेगेटिव में रख लो तो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 5, 2 माइनस 2 0 मीन्स यहाँ पे ओनली 5 बच जाएगा, देन माइनस 4, एक्स की पावर ऊपर नहीं थी तो यहाँ पे जाके पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो भाई x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर 1 है तो एक पावर इंक्रीज होगी, वो हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, कुछ भी नहीं था 1 है यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, नेगेटिव 4 एज इट इज। अब देखो x रेज टू पावर -2 है तो इसमें पावर एक इंक्रीज कीजिए, -2 आएगा, डिवाइड बाई -2 प्लस 1, तो आपके पास हो जाएगा x रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई -1। तो यहाँ पे एक्चुअल में तो आपके पास आएगा x रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई -1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल है उसको हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x प्लस 4x रेज टू पावर -1 का मीन्स हो गया अपॉन में x और प्लस में c। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सिमिलरली जैसे 11th में था ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th में दिया गया है, एक फंक्शन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई √x dx। तो इसको भी सभी के लिए नीचे अलग अलग करके सोल्व करते हैं इसको। तो आगे x क्यूब और √, का मीन्स क्या है भाई, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इट मीन्स x रेज टू पावर 1/2 है, इस तरह से रख लीजिए। 3x रेज टू पावर 1 है और नीचे क्या हो गया आपके पास x रेज टू पावर 1/2 प्लस 4 टाइम्स अपॉन में x रेज टू पावर 1/2, यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू, भाई 3 में से हाफ माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा 2.5, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 ऊपर पावर में, या फिर भाई आप एलसीएम लेके सोल्व करते रहो इसको, प्लस 3 टाइम्स x रेज टू पावर 1 माइनस हाफ, वापस हमारे पास हाफ बच जाएगा, प्लस 4 टाइम्स x रेज टू पावर, यहाँ से नीचे से ऊपर पावर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी और dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 और प्लस 1, 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स x रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 और प्लस 1 और प्लस c कीजिए भाई। x रेज टू पावर 5/2, 2 यहाँ पे आएगा, 5 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, डिवाइड में भी आपके पास आएगा 7/2, 3 x रेज टू पावर 1 प्लस हाफ हो जाएगा आपके पास 1.5 दैट इज 3/2 और डिवाइड में भी हमारे पास 3/2 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस हाफ, तो हमारे पास बच जाएगा हाफ, डिवाइड बाई नीचे भी 1/2 और प्लस में c। अब नीचे जो आपके पास फ्रैक्शन में है नंबर्स, इनको ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 2/7 और x रेज टू पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो बाकी 3 से 3 कैंसिल कर लो, फिर 2 को ही सीधा ऊपर लिख लेते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा और x रेज टू पावर 3/2 और ये 2 वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो आ जाएगा 8x रेज टू पावर 1/2 और प्लस c, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको इंटीग्रेंड के अंदर जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको सोल्व करना और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, फिर उसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक तो एक एक नंबर लिखा था,
अब इन्होंने लिख दिया ऊपर है न्यूमरेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन और dx। अगर ऐसा है तो आप ये देखोगे कि नीचे वाला फैक्टर ऊपर से कहीं से कॉमन आ रहा है या नहीं। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, बच गया क्या हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वन। ठीक है, इन दोनों में से वन कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो गया एक्स माइनस वन। कंप्लीट के डिवाइड में कितना हमारे पास एक्स माइनस वन और dx विच इज इक्वल्स टू, अगर ऊपर वाले दोनों टर्म्स में देखें तो एक्स माइनस वन दोनों जगह से कॉमन है तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन और dx। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल तो वो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx। बस इतना इंटीग्रल बच गया हमारे पास। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स और प्लस में सी। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर है। तो बेसिकली हमें करना कुछ भी नहीं है भाई, नीचे जो फैक्टर उसको हम किसी ना किसी तरह कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके देखो 14 में यहाँ पे बोला कि इंटीग्रल है आपके पास 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय अंडरूट एक्स। भाई मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी, तो आप इसको सिंपल सोल्व कर लीजिए। अंडरूट एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1 ये थी और हाफ और आके ऐड होगी यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई करने के बाद dx। इस इंटीग्रल को सोल्व कर दीजिए। एक्स रेज टू पावर 1/2 था उसमें 1 ऐड कर लीजिए डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 नेगेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 और प्लस सी। देयरफॉर जो इंटीग्रल आपका था वो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 नेगेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 प्लस सी, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 2/5 एंड एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला इंटीग्रल आपके पास है अंडरूट एक्स जैसे पिछले में था, अभी इसके अंदर बस टर्म्स 3 लिख दिए इन्होंने। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx। इजीली सोल्व कर सकते हैं भाई। एक्स रेज टू पावर 1/2 को ऐड करेंगे तो 3 पावर से ऐड होंगी दोनों की, 2 प्लस हाफ कितना आएगा आपके पास 2.5 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस 2 यहाँ पे पावर 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1.5 दैट इज 3/2 प्लस 3 x यहाँ पे सीधा जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 1/2 और dx। कीजिए भाई इंटीग्रल। यहाँ पे आ गया 3x 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 7/2। सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखा हमने, यहाँ पे x आ जाएगा 2x 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे अभी आपके पास आ जाएगा 3/2 और डिवाइड बाई 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, बाकी सभी में 2 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, कर दीजिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट आए तो बीच में पूछ लेना। देखिए 16th में बोला गया आपके पास 2x नेगेटिव ऑफ 3 cos x प्लस e रेज टू पावर x और dx। इसको इंटीग्रेट करना है भाई। 2 एज इट इज x की पावर 1 है तो उसमें एक और ऐड करेंगे 2 हो जाएगी डिवाइड बाई भी 2 नेगेटिव ऑफ 3 cos का इंटीग्रेशन कितना हमारे पास
वो है साइन एक्स, प्लस ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स और प्लस से इस 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो इंटीग्रल थी उसकी वैल्यू आई आप हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स और प्लस सी। नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स और डी एक्स। कर दीजिए भाई इंटीग्रल टू एज इट इज, एक्स रेज टू पावर 2 का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा, एक पावर बढ़ेगी और उसी से डिवाइड, नेगेटिव ऑफ 3 साइन का इंटीग्रल कितना होगा हमारे पास, साइन का इंटीग्रल था कोस एक्स और वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन भी लगा दिया, प्लस 5। यहाँ पे अंडर रूट का मीन्स क्या था, यहाँ पे पावर है 1/2, एक्स रेज टू पावर 1/2 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और डिवाइड बाई भी क्या आएगा 3/2 प्लस में c। देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल है वो हो गया 2/3 ऑफ एक्स क्यूब, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस एक्स, या 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 3 और एक्स रेज टू पावर 3/2 और प्लस में c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x और dx। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा था तो मल्टीप्लाई का हमारे पास कोई इंटीग्रल नहीं है, हम इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स और 10x dx। अभी आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें सेकेंड स्क्वायर एक्स का एक इंटीग्रल था और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है आपके पास 10x, देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x इज सेकेंड एक्स और फिर प्लस में आपके पास साइन क्या हो जाएगा c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और dx। अब बात आ गई भाई सेकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इस तरह से तो हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर एक्स, तो भाई नीचे तो आ गया कोस स्क्वायर और 1 कोसेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, वो हमारे पास क्या होता है, ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स और dx। अब टेन स्क्वायर का भी हमें इंटीग्रल नहीं पता, बट हमें पता है टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, वो क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा आपके पास, वो है 10x माइनस का साइन एज इट इज, 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x और प्लस c। ये आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रल सोल्व करना है आपको 2 - 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी सोल्व कीजिए भाई, कोस स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिखिए, इंटीग्रल 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स और dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल भाई 1 कोस क्या होता है आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन अपॉन कोस स्क्वायर था, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स और मल्टीप्लाई बाई 1 कोस एक्स। कोस स्क्वायर था ना उसको ब्रेक कर दिया, कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स dx which is equals to integral of 2 times
सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन अपॉन कोस तो क्या बन जाएगा 10x मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कोस की जगह क्या आ जाएगा सेकेंड एक्स और dx विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 3 टाइम्स सेकेंड एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल क्या था वो हमारे पास था सेकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 10x minus 3 times of secant x plus c. नेक्स्ट अभी आपके पास जो दो MCQ हैं 21 और 22 तो देखो आप यहाँ पे तो आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछा है इंटीग्रल ऑफ अंडर एक्स और 1 अपॉन अंडर एक्स इट मीन सिंपल सी बात है आपको एंटी डेरिवेटिव मीन्स हो गया इसका इंटीग्रल पूछा है और इंटीग्रल भी किसका x रेज टू पावर 1/2 प्लस x रेज टू पावर -1/2 dx इसको इंटीग्रल कर लीजिए अगर इसका इंटीग्रल करोगे तो यहाँ पे पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो वो पावर हो जाएगी 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो उसको लिख लेते हैं 2/3 प्लस x रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 और 2 ऊपर आएगा और प्लस में c तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है ठीक है 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 c ऑप्शन था आपके क्वेश्चन नंबर 21 में वो करेक्ट आंसर है अच्छा 22 में देखो ये बोल रहे हैं d/dx ऑफ fx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन fx इज 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज टू पावर 4 और ये आपसे बोला गया है सच दैट f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है देन f ऑफ x की वैल्यू फाइंड कीजिए समझने की कोशिश कीजिए जब इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल दे रखा है और आपको f ऑफ x कैलकुलेट करना है इट मींस हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है तो हम इंटीग्रेट करते हैं d/dx यहाँ पे हो गया f ऑफ x dx यहाँ पे भी इंटीग्रेट करते हैं हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 और जो नीचे 4 था ये ऊपर जाएगा पावर तो -4 हो जाएगा और dx भाई यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल एक दूसरे से यहाँ पे ओनली f ऑफ x बचेगा 4 x रेज टू पावर 3 है उसकी पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो 4 हो जाएगा डिवाइड में भी 4 आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3 x रेज टू पावर इसमें एक पावर बढ़ाएंगे मींस -4 में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और डिवाइड में -3 प्लस c 4 से 4 कैंसिल हो गया 3 से 3 माइनस से प्लस तो देखिए f ऑफ x की जो आपके पास वैल्यू है वही x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर -3 और प्लस में c बट इन्होंने बोला था f ऑफ 2 इक्वल टू 0 इसका यूज करके हम इस कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे रखिए x की जगह 2 आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर 4 प्लस इसकी पावर ऊपर थी ना तो इसको नीचे ले आते हैं और प्लस में c f ऑफ 2 की जगह 0 तो यहाँ पे 0 2 रेज टू पावर 4 इज 16 प्लस 2 रेज टू पावर 3 इज 8 प्लस c इसको एलसीएम लेके सोल्व कीजिए दोनों को और यहाँ से हम c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ठीक है 16 years of 128 plus 1 divided by 8 0 is equals to और प्लस में c then c is equals to negative 28 और 1 कितना हो जाएगा 29 divided by 8 और इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यूज कर लेते हैं तो हमारा जो f ऑफ x है वो बनेगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब और c की जगह आएगा -129 डिवाइड बाई 8 दिस इज द करेक्ट आंसर और ये आपके पास है आपका ऑप्शन ए ठीक है भाई किसी का कोई डाउट हो